आप देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और हमारे साथ प्रशांत मौजूद हैं जो कि बाजार पर अपनी राय रणनीति रख रहे हैं। प्रशांत का मानना है कि थोड़ा स्टांस कॉशियस टू ऑप्टिमिस्टिक रखिएगा। 17,700 के ऊपर आप फर्मली तेजी बाजार में खेल सकते हैं। अच्छा प्रशांत, एक बारी आईडीएफसी फर्स्ट पे अपनी राय दीजिए। अभी अभी एक ब्लॉक हुआ है 1% रफली इक्विटी का, 190 करोड़ रुपए का ब्लॉक है और ब्लॉक के बाद शेयर डे हाई पर आ चुका है, इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार हो चुका है, 5.5% के आसपास की बढ़त है। अब क्या करें आईडीएफसी फर्स्ट में? सुमित जी, ये स्टॉक को अगर मैं पूरे साल यानी करीबन लास्ट ईयर से लेके ट्रैक करूं तो ये 50 से लेके 40 इस रेंज में ही जा रहा है। तो जिनको मीन रिवर्जन है, एक बॉटम बाइंग जिनको पसंद है, वो डेफिनेटली इसमें निवेश कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए क्लियर कट टारगेट है 50 रुपए का, जो करीबन यहाँ से 27% की तेजी होती है। तो एक कॉशियस इन्वेस्टर के लिए ये बहुत अच्छा पिक होगा, क्योंकि आपकी रिस्क छोटी है। आपको जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीबन 37 रुपए पे रखना है। तो ये एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा पिक होगा। बट अगर आप मुझे एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से पूछो तो ये बिल्कुल उसके विपरीत है, क्योंकि इसमें लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स बार बार बने जा रहे हैं और ये क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जैसा लग रहा है। तो फॉर एन इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव इसमें निवेश किया जा सकता है, बट जिनको ट्रेडिंग या मोमेंटम देखना है तो इससे दूर रहना चाहिए। अच्छा, तो ट्रेडिंग मोमेंटम अवॉइड, इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें गो अहेड प्रशांत की तरफ से देख रहे हैं। सस्ता ऑप्शन प्रशांत, आपने कौन सा आइडेंटिफाई किया और कौन से सेक्टर या कंपनी में? सॉरी, तो हम पूरी तरह से लॉन्ग साइड पे बायस्ड है। अगर आप स्टॉक्स देखें डीएलएफ, माइंडट्री, एलएनटी सेक्टर वाइज, और इंडेक्स पे थोड़ा कॉशियस है, तो इसलिए मिक्स एंड मैच रखने के लिए मैं एशियन पेंट्स अप्रैल की जो 3000 स्ट्राइक प्राइस की पुट है, यानी 3000 पुट, उसमें निवेश करना चाहूंगा। ये करीबन 60-65 के रेंज में चल रही है। मैं इसको 40-45 के रेंज में स्टॉप लॉस रख के लेना चाहूंगा, तो बहुत छोटी रिस्क हो जाएगी। और अगर कहीं से क्रूड थोड़ा सा रैली कर ले और एशियन पेंट्स भी रेजिस्टेंस पे आया, तो दोनों चीजें मैच हो रही है, तो ये अगर हमें उसमें एक छोटे से रिस्क पे एक अच्छी खासी मूव मिल सकती है। इन एडिशन टू दैट ये एक हेज की तरह काम करेगा हमारे लॉन्ग्स के लिए। तो आप एशियन पेंट की 3000 की पुट ले सकते हैं, करीब करीब 74 के स्तरों पर अभी ये कामकाज कर रही है, जहां एक तरफ प्रशांत तरफ से सारी कॉल्स तेजी की तरफ हैं और एक अगर आप कॉन्ट्रा कॉल लेना चाह रहे हैं तो एशियन पेंट्स की पुट में आप जा सकते हैं। 74 रुपए पे ये कामकाज कर रही है और यहाँ पे अपसाइड प्रशांत को 3 डिजिट में आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उनका मानना है कि थोड़ा सा शायद रेजिस्टेंस एशियन पेंट्स फेस कर सकता है 3100 के आसपास, और दूसरा क्रूड की तेजी अगर पड़ती है तो इनकी इनपुट कॉस्ट पे मेजर इंपैक्ट भी शायद आता हुआ दिखाई पड़े। उस लिहाज से भी आप इसके ऊपर नजर रखिए, शायद यहाँ पे प्रेशर बन सकता है एशियन पेंट्स पे। अच्छा, गोदरेज कंज्यूमर, ये नाम मिस हो गया था, बढ़िया यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग है, और क्योंकि एफएमसीजी में टाटा कंज्यूमर की तरफ से जो ट्रिगर बना है वो शायद पूरे स्पेस को खींच रहा है। इसमें क्या किया जाए? इसका एक सुमित जी बहुत अच्छा पैटर्न बना है, जिसे एक डबल बॉटम हम बेसिक टेक्निकल्स में कहते हैं, और वॉल्यूम्स पिकअप हो रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और ये करीबन अभी 715 के रेंज में चल रहा है। तो हमें एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा 690 का, और 690 के स्टॉप लॉस से हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो मुझे दिख रहा है, जो मेन रेजिस्टेंस है, वो होगा 760 हम क्रॉस कर दे तो ये जो पूरी डेप्थ है, यानी करीबन हम जा सकते हैं 820 के आसपास। तो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छा फिट है। 790 के स्टॉप लॉस से बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक जाते जाते एसबीआई लाइफ पे और राय दीजिए। एचडीएफसी लाइफ में मोमेंटम ऑलरेडी था, एसबीआई लाइफ ने भी अभी पिकअप किया। 2 दिन पहले ब्लॉक हुआ और ब्लॉक के बाद से इसमें एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या करें? यहाँ पे डीआई पे ट्रेड कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें वेट करूंगा, क्योंकि इसको जो रेजिस्टेंस है बहुत नजदीक है 1140 पे, तो अपसाइड सिर्फ 1% 1.5% के, इसके लिए मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगा। एक बार 1150 क्रॉस कर दे तब ये बेटर पिक हो जाएगा, इसमें मोमेंटम भी आएगा। तो मेरे लिए होगा कि थोड़ा वेट कीजिए, और जो इनमें ऑलरेडी लॉन्ग है उनको भी एक स्टॉप लॉस देना चाहूंगा। तो आप इसको 1100 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हो। फ्रेश बाय 1145-50 के ऊपर कीजिए। ओके, तो 1145-50 पार तब खरीदारी करें। एग्जिस्टिंग को आप 1100 के स्टॉप लॉस साथ फर्दर होल्ड कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए। मेजरली प्रशांत जी ने तेजी की ही राय रखी है, बारिंग एशियन पेंट्स जहां पर उन्होंने पुट लेकर जाने की सलाह दी है, लेकिन आप एलएनटी टेक या फिर जो फ्रंटलाइन डीएलएफ जैसे स्टॉक्स हैं इनके साथ आप तेजी आउटराइटली खेल सकते हैं। चलिए, अब शो को समेटने का वक्त है, लेकिन जाने से पहले सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से मिलकर एक इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए खास कैंपेन चला रहे हैं। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स, स्मार्ट निवेशक समय समय पर अपना अकाउंट सेटल करते हैं, वो फंड और सिक्योरिटीज को अपने ब्रोकर्स के पास पड़ा नहीं रहने देते हैं। हम आपको एक अहम जानकारी ये दे रहे हैं कि बिना किसी एक्टिविटी के अगर 1 साल से ज्यादा आपका फंड ब्रोकर के पास पड़ा रहता है तो उसे लोन माना जाता है और इसमें कोई इन्वेस्टर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। इसलिए आप सजग रहें, सतर्क रहें।
चले, बाजार में एक बढ़िया तेजी बनी हुई है। निफ्टी 17,480-81 के स्तरों पे कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा मौजूद होंगे सास बहू और सेंसेक्स लेकर। नमस्कार।